सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम जो जूम आईडी पे क्लास अपलोड करते हैं उसको होस्ट कैसे करना है। अभी तक मैंने आपको सिखाया कि टीचर लॉगिन कैसे करना है, उसके बाद अपनी जूम आईडी को अपलोड कैसे करना है ऐप के अंदर। उसके बाद अब जब आपने अपनी आईडी को अपलोड कर दिया है तो आप होस्ट कैसे करोगे मीटिंग को थ्रू आवर स्कूल मैनेजमेंट ऐप। सबसे पहले आप टीचर पैनल खोलोगे। टीचर पैनल के अंदर सबसे नीचे वाली रो में जूम के दो आइकन आपको दिख रहे हैं। पहला आइकन था जिस पर क्लिक करने के बाद हम ऐड मीटिंग करते हैं और एडिट मीटिंग भी वहीं से हो जाता है। उसके बाद होस्ट मीटिंग। होस्ट मीटिंग पर क्लिक करते आपके पास शो हो जाएगा क्लास और सब्जेक्ट। ठीक है, आपने यहाँ से अपनी क्लास चूज करनी है, फिर सब्जेक्ट चूज करना है जो आप टीच करते हो, जिसकी आपने मीटिंग होस्ट करनी है। जैसे प्री नर्सरी और सब्जेक्ट सिलेक्ट, इसके अंदर मैंने दो आईडीज़ अपलोड की थी जो आपको शो हो रही हैं, एक सेक्शन एल में, एक सेक्शन आर में। सब्जेक्ट सिलेक्ट था, टाइम दोनों का सेम था 1:30 और लिंक भी दोनों का सेम था। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है लास्ट एडिटेड बाय, मीन्स लास्ट टाइम इस आईडी को अपलोड किसने किया है ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टेटस आ रहा है, स्टेटस पी आ रहा है। पी का मतलब ये हुआ कि इस मीटिंग को अभी तक होस्ट नहीं किया गया। ठीक है, अगर हम दोनों के दोनों सेक्शन को इकट्ठा होस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो दोनों चेक बॉक्सेस मिल रहे हैं, इन चेक बॉक्सेस पर आप टिक लगाने के बाद होस्ट मीटिंग पर क्लिक करोगे तो आपकी मीटिंग होस्ट हो जाएगी, बच्चे भी ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैंने इन दोनों सेक्शनों में से सिर्फ एक ही सेक्शन की मीटिंग होस्ट करनी है, तो आप जिस सेक्शन की मीटिंग को होस्ट करना चाहते हो उसका टिक पर चेक बॉक्सेस में टिक का निशान लगाओगे और होस्ट मीटिंग पर क्लिक कर दोगे। मैं होस्ट करके दिखाता हूँ। मैं दोनों सेक्शनों की इकट्ठी ही मीटिंग को होस्ट कर रहा हूँ। जब मैंने होस्ट मीटिंग पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही ये मेरे को ले जाता है जूम पर, जहाँ पे हमें कुछ भी अपनी आईडी वगैरह जब मैंने इसको एंड फॉर ऑल किया तब आप देखो यहाँ पे स्टेटस डी हो गया। स्टेटस डी होने का मतलब ये था कि इसका स्टेटस डन है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया था। अब जब हमने अपनी आईडी को मीटिंग को फिनिश कर दिया, तब फिनिश करने के बाद यहाँ से भी आप इन दोनों को टिक करके फिनिश मीटिंग जब दबाओगे तो यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा पी। पी मीन्स पेंडिंग, क्लास इज नॉट स्टार्टेड येट। जब बच्चे इस मीटिंग पर अपने पैनल में क्लिक करेंगे तो उनके पास मैसेज आएगा द क्लास हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड येट। ठीक है, तो फिनिश मीटिंग करना हर टीचर के लिए ज़रूरी है। जब आप होस्ट मीटिंग करते हो, जूम पे चले जाते हो, जूम पर मीटिंग एंड करने के बाद आप इसी पेज पर आते हो, तो इसी पेज पर आने के बाद आपको फिनिश मीटिंग पर दबाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू ये है कि मान लो आपने अपनी सेम आईडी को ही 3-4 क्लासेस के अंदर अपलोड कर रखा है। ठीक है, करना भी ऐसे ही है, आपकी आईडी सेम ही रहेगी। आपने छठी कक्षा का गणित का पीरियड लगाया 10:30 पे, उसके बाद 11:30 पे आपका गणित का पीरियड है 7वीं कक्षा में। अगर आप छठी कक्षा में जो पीरियड लगाया था, ऑनलाइन मीटिंग ली थी, उसके फिनिश मीटिंग नहीं करते तो जो छठी कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए भी आपकी आईडी खुली पड़ी है, वो भी आपकी 7वीं कक्षा में
एंटर कर पाएंगे। ओके, तो सभी टीचर प्लीज़ इस बात पर ध्यान दें कि जब भी आप किसी मीटिंग को होस्ट करने के बाद उसको फिनिश मीटिंग करना अति ज़रूरी है। ठीक है, तो आपकी उन क्लासेस का जो स्टेटस है वो पी में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो होस्ट मीटिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया होगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।